किस तरीके से अकाउंट वगैरह बनाते हैं वो बता दिया। और देन इसका भी जो क्वेश्चन 18 था उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स वाला अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी मैंने तुमको समझाया। क्लियर है? ठीक, तो ये अकाउंट बनाना जो रहता है बस वो ही मेन थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें समझना पड़ता है क्या चीज कहां लिखनी कैसे लिखनी। क्लियर है? बाकी और ज्यादा कुछ टफ नहीं रहता, बस थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस यूज करना रहता है और कुछ नहीं। वो फॉर्मेट ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अपने पढ़ा, बस उसी से सब हो जाएगा। हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? स्वागत है भाई आपका कॉन्सेप्ट से चैनल में, जिसमें आप भाई पढ़ रहे हो क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक और वीडियो अपन पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें अपन सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक, आज वो अपन खत्म करने वाले हैं। ठीक है, इसमें अपन भी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो पूरा बनाते हैं। ठीक है, अपन ने अभी जो पहली जो वीडियोस देखी थी उसमें अपन ने सिर्फ एक में ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना सीखा था, फिर दूसरी में ऑपरेटिंग के संग क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना सीखा था। अब अपन भैया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब एक साथ, ठीक है, मतलब पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे और आज ये खत्म कर देंगे अपन। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई, खड़े खड़े रहा, सारे डाउट क्लियर होंगे भाई तुम्हारे। देखो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से अपन चालू करते हैं। क्या बोल रहे भैया, एक मोहन लिमिटेड नाम की बेटा कंपनी, उसकी भी ये इस प्रकार से भी बैलेंस शीट वगैरह दे दी है। ठीक, क्या दिए हुए बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल है, फिर इसका भी रिजर्व एंड सरप्लस है, कोई नोट नंबर वगैरह नहीं है, मतलब यही है जो भी है। प्रॉफिट वगैरह कितना भी है, देखो 2016 में कितना था 1,60,000 का, 2017 में हो गया 2 लाख का, मतलब 40,000 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलो आगे फिर अपन देखते भैया और क्या क्या लिखा हुआ है। तो भैया सबसे पहले भैया बोलो क्या बोल रहे हैं भैया, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसमें 1 नंबर में जाकर देख लो क्या है भैया। फिर भैया करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। एसेट्स में भैया नॉन करंट में भी फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में भैया देख लो भैया पहले कितनी थी 3 लाख 20 और कितनी होगी 5 लाख। फिर इसका भैया करंट एसेट्स में भैया इन्वेंट्री दी हुई है, ट्रेड रिसीव दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। ठीक, और नीचे अपने से कुछ नोट्स टू अकाउंट वगैरह भी दिए हुए हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग जो था उसमें भैया वो पैसा कहां से आया था, वो लॉन्ग बैंक लोन का था। ठीक है, 16 में 1 लाख था, 17 में 80,000, मतलब हमने लोन चुका दिया आई थिंक। क्लियर? देन इसका दिया शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है, प्रपोज डिविडेंड, पहले कितना भैया 60,000 और 17 में कितना भैया 70,000। फिर इसका भैया फिक्स एसेट्स, अब यहां पर ध्यान से देखना, फिक्स एसेट्स में भैया पहले 4 लाख थे और अब भैया 6 लाख है, कोई भी फिक्स एसेट्स हो सकती है वो। ठीक, देन इसका उसी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपने को दिया हुआ है। क्या दिया भैया, पहले था 80,000 और अब था भैया 1 लाख। ठीक है, आगे भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, फिर नेट फिक्स एसेट्स में तो उनको माइनस करके लिख दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, डेटर और बिल रिसीवर। ठीक, चलो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी क्या है, बैंक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन बस एक दी हुई है अपने को, क्या भैया, और जो नाटक भी यही चीज करती है अधिकतर बेटा, मशीन की एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी बेटा 80,000 और उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब इकट्ठा डेप्रिसिएशन कितना था 50,000 का, और वो हमने बेची कितने में 20,000 में। तो यहाँ पर कुछ चीजें तो अपने आप मिल रही है अपने को, जैसे कि भाई 80,000 की मशीन थी, कितने की थी भैया 80,000 की मशीन थी, उस पर भैया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 50,000, मतलब 80 में से 50 गए, गिर गई ना वो, तो कितने की बची 30,000 की, लेकिन बेची कितने में 20, तो भैया हमको 10,000 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो एक जानकारी तो यही मिल गई अपने को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई अपन। सबसे पहले भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम सब कुछ बनाना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब कुछ। तो सबसे पहले भी अपन ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से चालू करा और उसमें भी सबसे पहले क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम। लेकिन अब बात यार ये 1,10,000 रुपए कैसे आया, हमने तो भैया सिर्फ 40,000 रुपए देखा था कुछ। ठीक, तो ये कहां दिया होगा भैया, ये कहीं ना कहीं वर्किंग नोट में लिखा होगा 1 नंबर में। ठीक है, तो देखो क्या क्या है इसमें, सबसे पहले वही देखते हैं अपन। ये रहा वर्किंग नोट, ये देखो वो जो क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम था वो कहां से आया। तो भैया पहले तो प्रॉफिट कितना था 40,000 का। ठीक, फिर प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड क्या भैया 70,000 रुपए वाले, क्या भैया 70,000 रुपए क्या कर दिया अपन ने, प्लस कर दिया। ठीक, और टोटल कितना है भैया 1,10,000। क्लियर बेटे यहाँ तक? ठीक, तो इस तरीके से भी क्या है अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, और उसके बाद से ये सब चीजें चालू हुई है, क्या क्या भैया, सबसे पहले एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ध्यान रखना उसी के जस्ट बाद चालू हुई है। ठीक है, ये देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम था और इसी के जस्ट बाद क्या चालू हुआ है वो। ठीक है, इसी के नीचे क्या आती है, हेडिंग आती है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब उसमें सबसे पहले क्या था, डेप्रिसिएशन। अब तुम बोलोगे डेप्रिसिएशन 70,000 रुपए कहां से आ गया। ठीक, तो भैया इसके लिए अपने को अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये माता पच्ची करते बहुत। ठीक है, तो अब देखो यार इसके भैया 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक भैया फिक्स एसेट्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और एक मशीन वो कहते हैं जो डेप्रिसिएशन अकाउंट रहेगा ना वो भी अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, तो देखो फिक्स एसेट्स की जरूरत तो वैसे अभी इसमें नहीं पड़ेगी, किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, लेकिन देखो जरा सब ध्यान से देखना, सबसे पहले भैया अपन बात करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट की। तो सबसे पहली बात तो भैया डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है वो लायबिलिटी होती है, मतलब प्रोविजन। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी देखो इसका कहां से चालू है, बाय साइड से, और कितने रुपए 80,000।
ध्यान रखना, जो 2016 में जो पैसा होगा वो अपन ने यहां लिख दिया, ठीक। और जो 2017 का जो पैसा होगा, ठीक है, जो 2017 का पैसा होगा उसको अपन ने लिख दिया टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 1 लाख रुपए, ठीक। देन इसके बाद भैया हमने कोई एसेट्स, याद करो वो उसमें लिखा था वर्किंग नोट में कि भैया 50,000 रुपए एक मशीन थी 80,000 की, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 50,000। तो वो पूरा इकट्ठा डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे बेटा, जो अकाउंट रहता है फिक्स एसेट्स का अकाउंट, वहां पर हमको क्या करना पड़ता, भेजना पड़ता जब अपन वो मशीन वगैरह बेचते ना तब, ठीक है। तो भैया फिर से बोल रहा हूँ, ये 80,000 का क्या था, बैलेंस बीडी था, मतलब पहले हमने प्रोविजन बनाकर रखा था कितना, 80,000 का। सीडी कितना था अभी अपन ने देखा था, तो भैया सीडी कितना था, सीडी था भैया 1 लाख रुपए। लेकिन इतने का प्रोविजन 50,000 का प्रोविजन हम भैया मशीनरी अकाउंट में भेज रहे हैं या कोई भी फिक्स एसेट्स अकाउंट में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि भैया ये इतना जो पैसा है ये हम बेच रहे हैं, ये वाली जो मशीन है वो क्या हम कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इसका डेप्रिसिएशन निकालकर अपन कहां भेजते हैं, मशीनरी अकाउंट में, जो भी एक अकाउंट रहता है ना फिक्स एसेट्स अकाउंट, वहां भेज रहे हैं। अब तुम प्लस माइनस करो, 50,000 ये, 1 लाख ये, तो कितना हो गया 1.5 लाख। जबकि इधर बाय साइड कितना हो रहा था बेटा, बाय साइड तो सिर्फ 80,000 रुपए ही हो रहा था, इसका मतलब ये कितना कम पड़ गया, 70,000 रुपए। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस जो इस साल अपन ने असल में डेप्रिसिएशन लगाया है, ठीक है, 70,000 रुपए। इसलिए भी अपन ने यहां पर क्या लिखा है, वो 70,000 रुपए लिखा है। ये जो 70,000 है ना, ये कहां से आया, ये डेप्रिसिएशन का, आप समझ में आया, ये 70,000 रुपए डेप्रिसिएशन कहां से आया, वहां से आया कि साल भर में कितना डेप्रिसिएशन लगा। तो भैया इस तरीके से पता चलता है कब, जब वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट वगैरह दिया रहता ना, तो क्लियर है। चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, यार मशीनरी बेचने पर अपने को नुकसान हुआ था, वो तो मैंने वही के वही तुरंत तुमको बता दिया था, ठीक है। तो भैया 10,000 रुपए का क्या हुआ था, लॉस, तो वो भी अपन ने क्या कर दिया, प्लस। तो भैया दोनों को प्लस करके बाहर लिखा 80,000। अब 1 मिनट, ऊपर 1,10,000 था और ये 80 था, तो टोटल कितना हो गया 1,90,000। क्या निकला भैया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट कर दो। जैसे कि डेटर देखोगे तो डेटर उसमें देखना बैलेंस शीट में 16 में कुछ होगा और 17 में कुछ होगा, तो भैया वो डिक्रीज हो गया, ठीक। तो भैया अगर एसेट्स डिक्रीज होती तो क्या होता है, नुकसान, ठीक है। तो नुकसान को क्या करना चाहिए, माइनस, लेकिन हमने क्या कर दिया, प्लस, क्योंकि उल्टा चलना है। तो 40,000 प्लस करके बाहर लिख दिया और 2,30,000 हो गया। और ये बाकी सब चीजें क्या हो रही है, लेस वाले आइटम है। जैसे कि इन्वेंट्री बढ़ रही है, सॉरी इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है, ये इन्वेंट्री होगा शायद से, इन्वेंट्री बढ़ रही है, ठीक है। तो इन्वेंट्री बढ़ रही है तो भैया क्या, एसेट्स बढ़ते तो फायदा होता है, लेकिन माइनस कर देंगे 20,000 रुपए। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा था, माइनस कर दिया। ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा था, लायबिलिटी अगर कम होती तो हमारा क्या होता है, फायदा होता, तो प्लस करना था, लेकिन क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि उल्टा चलना है। तो 20,000 रुपए ये माइनस कर दिया, तो 20, 20, 40 और 50, तो 50,000 रुपए माइनस कर दिया। तो 2,30,000 में से 50 गया, कितना आ गया, 1,80,000। ये क्या निकल गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है, क्योंकि प्लस में आंसर है तो कैश फ्लो फ्रॉम लिखना, ठीक। अगर माइनस में आता तो कैश यूज्ड इन लिखते अपन। अब अपन बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए अपने को वो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट जो रहेगा ना वो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले भी क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो लिखा भैया प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। हमने मशीन बेचकर पैसा आया, मशीन बेच के पैसा आया, तो कितने रुपए की मशीन बेची, 20,000 की। क्या भैया, 20,000 की। कैसे पता चला भैया, तो अभी पीछे अपन ने वर्किंग नोट में देखा था, इसी में वर्किंग नोट में कि भैया हमारी एक 80,000 की मशीन थी, 50,000 रुपए उस पर गिर गए थे और उसको हमने बेची कितने में, 20 में। तो लो भैया 20 में बेची, मतलब हमारे पास पैसा कितना आ गया, 20,000 आ गया। तो इसलिए लिखा है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, मशीन बेचकर कितना पैसा आया। लेकिन यार ये परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये कहां था भाई, ये तो कहीं था ही नहीं। तो इसी के लिए तो भैया अकाउंट बनता है। अब देखो तुम अकाउंट, ये रहा फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट। सबसे पहले तो भैया एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो कहां से चालू होता है, डेबिट से। तो भैया टू बैलेंस बीडी, ध्यान रखना बैलेंस शीट में जाकर देखना, पिछले साल का जो बैलेंस रहता है उसको बीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीडी। और इस साल का जो बैलेंस रहता है, ठीक है, जैसे 2016 में ये 4 लाख होगा और 2017 है ना, उसमें भी ये कितना होगा, 6 लाख। तो बीडी को इधर लिखते हैं डेबिट में और सीडी को इधर कर दिया क्रेडिट में। सबसे पहले तो ये दोनों दिए रहेंगे, ये दोनों दिए रहते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट, अब भैया अपने को जो जो पता था वो लिखो। अपने को ये पता था कि भैया एक मशीन है जो हम 20,000 रुपए बेच रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखो लिखा था अपना जो वर्किंग करते हैं, जो वो दिया था उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसमें साफ साफ लिखा था कि एक 20,000 की मशीन हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो भैया बाय बैंक करके लिख दिया 20,000 रुपए, और उस पर इकट्ठा डेप्रिसिएशन कितना था, 50,000 रुपए का। ये याद करो, ये 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन अभी अपन इधर से लेकर आए थे, ये टू फिक्स्ड एसेट्स, ये पूरा डेप्रिसिएशन उधर भेजा था। काय के लिए भेजा था, इसीलिए भेजा था कि भैया जो मशीन बेच रहे हैं भाई उसका सारा क्रियाक्रम एक साथ करते हैं अपन। याद करो 11th क्लास में क्या भैया, पहले तो बैंक लिखा, ठीक, फिर सारा इकट्ठा डेप्रिसिएशन कितना, 50,000। तो वो मशीन थी कितने की, 80 की, 50,000 का डेप्रिसिएशन था, मतलब 30 बचे, लेकिन कितने में बेची, 20,000 में। तो कितने का लॉस हुआ, 10,000 का।
तो ये लॉस भी तुमको पता चल गया, ऑपरेटिंग में भी अपन ने प्लस करा था, तो वो कहां से आए, वो यहाँ पर शो करा है, ठीक है। लेकिन अब एक मिनट बात ये आती है कि यार इधर का जब अपन ने टोटल करा तो 6,80,000 हो रहा है, जबकि इधर का टोटल करा तो सिर्फ बेटा कितना हो रहा है, 4 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक। तो इधर भी अपन ने 6,80,000 लिखा, तो इधर तो भैया 4 लाख हो रहा था, कितना कम पड़ रहा है, 2,80,000। इसका मतलब ये अपन ने क्या करा भैया, खरीदी है, ठीक है। इतने रुपए की भैया अपन ने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है। तो इस तरीके से अपने को भी अकाउंट बनाना पड़ता है, मशीनरी अकाउंट वगैरह, तब जाकर अपने को कई बार कुछ चीजें छुपी हुई पता चलती है। क्लियर है भैया, ठीक। तो भैया फिर से बोल रहा हूं, पहले बीडी, फिर सीडी, फिर भैया जो मशीन बेची उसका तीनों चीज लिख दो, क्या क्या लिख दो, उसका इकट्ठा डेप्रिसिएशन, उसका जितने बेची वो, और उसपे फायदा नुकसान जो हुआ वो, अपने आप फिर प्लस माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं सेल या परचेस पता चल जाएगा। क्लियर है भैया, चलो। तो अब भैया इतने रुपए की हमने मशीन खरीदी है, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह जो भी है, तो बेटा खरीदी तो उसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखा भैया अपन ने, ये रहा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितने रुपए, 2,80,000, और जब खरीदी है तो पैसे गए होंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिखा, मतलब माइनस में लिखा है। तो 2,80,000 में से 20,000 गए तो कितना आ गया, 2,60,000 माइनस का। तो बेटा यहां पर मुझको क्या लिखना चाहिए, कैश क्या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्होंने क्या लिखा भैया, कैश आउटफ्लो, कोई दिक्कत नहीं, आउटफ्लो शब्द लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक। चलो अब अपन बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब समझो, पहले याद करो अपन ने जब मतलब पढ़ा था तब क्या पढ़ा था कि वो चीजें, वो सारी एक्टिविटी जो शेयर कैपिटल जो रहता है अपना उसमें हरकत करती है, ठीक है। कैपिटल जो रहती है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें अगर हरकत हुई, शेयर कैपिटल में बोरोइंग वगैरह जो रहती है उसमें अगर उसमें हरकत हुई तो इसमें आता है। सबसे पहले भैया इश्यू ऑफ शेयर, अपने को कैसे पता चला कि 1,00,000 रुपए के शेयर इश्यू हुए थे, तो तुम बैलेंस शीट में देखो शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखा था भाई, 2016 में कुछ था और 2017 में कुछ था। तो मैंने बोला भी था कि देखो 1,00,000 बढ़ गया, तो क्या बढ़ गया भैया, हो सकता है जाहिर सी बात है, हमने कैसे बढ़ गया, हमने शेयर इशू करेंगे, तो हमने शेयर इशू करे तो हमारे पास पैसा आया। फिर इसका था बैंक लोन, उसमें कुछ था 20,000 का, हाँ 20,000 का। तो मैंने बोला भी था कि देखो पहले इतना था, 1,00,000 था और फिर बाद में 80,000 हो गया शायद। तो ये क्यों हुआ, कम क्यों हुआ, क्योंकि हमने बैंक लोन चुका दिया होगा, ठीक है। तो बैंक लोन अगर हमने चुकाया है तो भैया ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि पैसा गया होगा माइनस में। फिर इसका बाद डिविडेंड पेड, हमने साल भर में कितना डिविडेंड दिया, तो भैया वो क्या करते हैं, 60,000 रुपए, वो भी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक। बस अब भैया इन तीनों को प्लस माइनस करा तो भैया हमारा कितना आ गया, 20,000 रुपए प्लस में आंसर आ गया। तो उसको बेटा अपन क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो करते हैं, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इतना इतना सा अपने को मिला। क्लियर है भैया, चलो अब भैया तीनों एक्टिविटियों को प्लस कर लो, ऑपरेटिंग को, इन्वेस्टिंग को और फाइनेंसिंग को। देखो ऑपरेटिंग का था 1,80,000, इन्वेस्टिंग का था 2,60,000 माइनस में, और ये फाइनेंसिंग का 20,000 प्लस में था। अब देखो नेट डिक्रीज, डिक्रीज क्यों लिखा इन्होंने, क्योंकि देखो 2,60,000 माइनस में है, 1,80,000 और 20,000 ये दोनों प्लस में है, तो 1,80,000 और 20,000 को प्लस करके भी कितना हो रहा है, 2,00,000, जबकि अकेला माइनस कितना हो रहा है, 60,000। तो जाहिर सी बात है माइनस वाला नंबर अगर बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये 60,000 रुपए माइनस में आया है, इसलिए इन्होंने क्या लिखा, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर प्लस में आंसर आता तो क्या लिखते, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है। अब एक मिनट, फिर मैंने क्या बोला था, फॉर्मेट में याद करो कि भैया ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्या कर देना, प्लस कर देना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस कर देना। तो भैया अपन ने ओपनिंग को प्लस कर दिया, ठीक, जो कि 90,000 था, तो भैया अपना अपने आप आंसर आएगा 30,000, जो कि क्या था, अपना क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। क्लियर है। तो इस तरीके से भी अपन ने प्रूव भी कर दिया, ठीक ठीक। तो भैया इस तरीके से भी क्या होता है, ये अपना पूरा अकाउंट वगैरह बनता है। क्लियर है। चल अब जरा अपन आगे के क्वेश्चनों पर चलते हैं, ठीक। चल अब आते भैया अपन क्वेश्चन नंबर 11 वगैरह पर। तो अब भैया इन पे बस तुम देखते चलने आ रहा, खड़ा खड़े आ रहा, ठीक। भैया ये बैलेंस शीट वगैरह दी हुई है, पूरा शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी, वो करंट लायबिलिटी में भी डिवेंचर वगैरह है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बोरिंग वगैरह, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सब कुछ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस के बाद भैया फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दी हुई है, नोट्स टू अकाउंट वगैरह जो है, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट के बाद ये सारे नोट्स टू अकाउंट है, नोट्स टू अकाउंट में फिर उसका भी अपने को जरा सी इंफॉर्मेशन दी कि इंटरेस्ट पे करा है 600 रुपए। तो लो भैया सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाला, कितने 10,700, वो कैसे निकला नोट नंबर 1 में देख लेना। एडजस्टमेंट करा भैया डेप्रिसिएशन का, ठीक है। फिर इंटरेस्ट पे करा था तो वो भी यहाँ पे प्लस कर देते अपन। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहता है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, तो यहाँ पे अपन वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उसमें से जितना टैक्स पे करा है वो क्या कर दो, माइनस। अब भैया अपन बात करते हैं ये कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो भैया अपन ने क्या करा, फिक्स्ड एसेट बेची तो उसका भी क्या हुआ, पैसा आया।
वो अपन ने लिख दिया। देन इसके बाद नेट करते क्या निकला भैया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो गया, इक्विटी शेयर इशू करे तो पैसा आया, डिवेंचर इशू करे तो भी पैसा आया 500 रुपए। फिर इसका भैया हमने डिविडेंड पे करा और इंटरेस्ट पे करा, तो इन दोनों में पैसा गया तो इसलिए माइनस कर दिया। फिर इसका भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर अपना आ गया। फिर तीनों को प्लस करा तो इंक्रीज हुआ क्योंकि प्लस में आंसर आया। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस करा ओपनिंग वाले को, तो अपने आप क्लोजिंग वाला आंसर निकल जाएगा। ठीक, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम था उसका ये वो है, ठीक है, नोट। ठीक, तो ये कैसे आया, तो भैया पहले तो 200 रुपए वो लिख दिया, प्रपोज डिविडेंड का प्लस कर दिया, जनरल रिजर्व लिख दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दिया, तो इस तरीके से वो 10,700 आया था। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है भैया, ये भी देख लो, बैलेंस शीट वगैरह बनी हुई है सब, ठीक, कोई नई चीज वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है। अब ये पूरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के बाद ये फिर उसके नोट्स टू अकाउंट वगैरह, सब में क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से मिलेंगे भैया। बैलेंस शीट, फिर उसके बाद नोट्स टू अकाउंट, और फिर थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, चलो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है बिल्डिंग वगैरह प्लांट वगैरह पर, यही चीज बस नाटक करती हैं। ठीक है, इसलिए बार बार वही एडजस्टमेंट वो लोग देते हैं घुमाकर। ये नेट प्रॉफिट कैसे निकला है तुम नोट नंबर 1 में जाकर आप देख लो भैया। ठीक, ये पूरा अपने को दे दिया, एडजस्टमेंट कर दिया डेप्रिसिएशन का, गुडविल रिटर्न ऑफ हुई थी वो कर दिया, फिर वर्किंग कैपिटल में ट्रीटमेंट कर दिया एडजस्टमेंट जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रहता है ना। चलो ये उसके बाद भैया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल गया, उसमें से कैश वो टैक्स माइनस कर दिया अपन ने, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकल गया, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लांट परचेज करा, इन्वेस्टमेंट परचेज करा, इन्वेस्टिंग निकल गया, फिर इक्विटी शेयर इशू करे, डिविडेंड पे करा, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे तो ये माइनस में आता है, तो नेट इंक्रीज निकल गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ओपनिंग प्लस करा तो क्लोजिंग अपने आप निकल जाएगा। ठीक, चलो देन इसके बाद ये प्लांट अकाउंट उन्होंने बना कर दिया हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी परचेज वगैरह करिए, मशीन जो प्लांट पर ने खरीदी वो कहां से खरीदा तो पता चल जाए आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 13 फॉर्मेट वो कुछ दिया हुआ है भैया अपने को बैलेंस शीट वगैरह, ठीक, वही सब सेम चीज, पूरी बैलेंस शीट वगैरह दी हुई है, फिर नोट्स टू अकाउंट वगैरह दिया हुआ है ना। देन इसके बाद भैया नोट्स टू अकाउंट के बाद कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह देंगे वो लोग। ठीक, ये इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर, ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशन कई बार परेशान करती है थोड़ी सी भाई। ठीक है, हमको भी मशीनरी दी है, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना था, उसको बेची इतने में, तो साफ साफ देख रहे हैं 10 की थी, 3 का डेप्रिसिएशन लग गया, 7 5 में बेची मतलब 2000 का लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन ये सब मशीनरी अकाउंट वगैरह में बनाना पड़ता है। प्रोविजन दिया है पहले का 25,000 और 35,000 कुछ हो गया, सॉरी है ना, कितना था, द प्रोविजन फॉर द मशीनरी अगेंस्ट 31 मार्च के दिन प्रोविजन इतना था, और 31 मार्च 2022 के दिन 40,000 का था, और नेट प्रॉफिट है 45,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट वगैरह डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ये डेप्रिसिएशन वगैरह ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट वगैरह बनाने के बाद, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के बाद, ठीक है, ये वही सब वापस से कर दिया। वर्किंग कैपिटल जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी रहती है उनका एडजस्टमेंट कर दिया। अब ये परचेज ऑफ लैंड कहां से पता चला पता नहीं, बिल्डिंग कैसे खरीदी पता नहीं, तो इन सब का अकाउंट बनता है। ठीक है, मशीनरी कितने की बेची, क्लियर। कभी कभी डायरेक्ट बस माइनस कर लेते तो भी पता चल जाता है जब उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते ना, जैसे लैंड के बारे में, बिल्डिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मशीनरी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन थी कि इतने की मशीन उतने बेची, तो मशीनरी अकाउंट पक्का बनता है। ठीक, फिर इसका भैया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने किसी से लोन लिया वो लिख दिया, एसबीआई से लोन लिया वो लिख दिया, कैपिटल हमारी कम हो गई, ये आ गया। ठीक है, चलो अब इसका भैया क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन वैसे ही, पहले बैलेंस शीट दे दी, फिर बैलेंस शीट भैया पूरी ये रहा बैलेंस शीट के बाद भैया नोट्स टू अकाउंट में सेम सब ऑलमोस्ट वैसी चीजें हैं। चलो अब इसका कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुआ है, ये एक और नोट्स टू अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक, तो इनके सॉल्यूशंस आप एक बार भली देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ये रहा, ये क्या पूरा शिवलाल की जो सॉल्यूशंस वगैरह थे भाई वो मुझको तुमको देने थे। ठीक है, अपने एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन वैसे अपन लोगों को नहीं आते। ठीक है, एमपी बोर्ड को
बाकी सीबीएसई के लिए तो अपन फिर अलग से कर लेते हैं ये चीजें, उनके तो फिर अलग लेवल से चीजें अपने को करनी है। चलो तो ये सब हो गया भैया अपना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 चालू हो गया भैया। बाई चांस अगर आपको लगता है कि यार सॉल्यूशन देखना है, कभी कोई डाउट रहता है, तो इसलिए ये सॉल्यूशन वगैरह मैं प्रोवाइड करवा देता हूं तुम लोग को भाई, ठीक। बाकी मेन कॉन्सेप्ट जो रहता है वो जो अपनी 3-4 वीडियो थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उसी में अपन ने क्लियर कर लिए सब। ये पूरा नोट्स टू अकाउंट वगैरह दिया हुआ है, ठीक। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, ये यहां से बनाना चालू कर दिया। नेट प्रॉफिट कैसे आया वो नोट नंबर में आकर देख लो, डेप्रिसिएशन वगैरह कैसे है, वो सारी चीज इसलिए मैंने उसमें वो वाले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन 10 नंबर का जो अपन ने करा वो इसलिए अपन ने प्रॉपर तरीके से करा ताकि वहां पे बहुत सी चीजें अपन समझ सके। मेन जो दिक्कत करता है वो डेप्रिसिएशन वाली टॉपिक करता है, ठीक है। और फिर कौन सी मशीन खरीद ली पर कब बेच दी पता ही नहीं चलता, इसलिए वो अकाउंट बनाना बस मुझको तुमको सिखाना था मेन, ठीक। ये इसका पूरा सॉल्यूशन, ये 16 नंबर का क्वेश्चन चालू हो गया अपना। बैलेंस शीट दी हुई है पूरी, देन इसके बाद नोट्स टू अकाउंट, ये बैलेंस शीट खत्म हो गई, फिर यहां से नोट्स टू अकाउंट चालू हो गए। हमको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, गुडविल, उसके बारे में फिर कुछ थोड़ी बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है क्वेश्चन में। देन इसका यहां से अपना मेन चालू हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे क्या बनाना है, सेम सब कुछ, बस वो फॉर्मेट जो अगर अपन ने बनाए थे, ठीक है, जो फॉर्मेट बताया था बस वो अगर ध्यान में रखोगे तो अपने आप सारी चीज होगी भाई। ये इंक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल वगैरह। चलो ये सब, ये मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये सब बनते हैं, ये अपन ने उस वक्त भी पढ़ा था, ठीक है। इसमें कुछ नोट वगैरह दे दिए। 17 नंबर का क्वेश्चंस इसमें एक तो बहुत बड़े रहते हैं क्योंकि बैलेंस शीट रहती है, फिर उसका नोट्स टू अकाउंट अलग रहता है ना, इसलिए क्वेश्चंस बहुत बड़े लगते हैं। ये पूरे नोट्स टू अकाउंट वगैरह कि इसके बारे में अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। 12% डिवेंचर है तो ये 12% का इंटरेस्ट भी यहाँ पर कैलकुलेट वगैरह करना पड़ता है, ये यहाँ पे और दे भी दिया साफ साफ। ये पूरा नोट्स टू अकाउंट वगैरह। अब इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन साफ साफ क्या बोलना भैया, वो लोग 12% डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं हम लोग, है ना, टैक्स पे करा इतना। ये रहा भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी बनाई, है ना। ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना आप लोग अगर कोई डाउट वगैरह रहता है तो, ठीक। ये रहा पूरा। फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चालू हो गई अपनी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग तो वहीं खत्म हो गई थी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी चालू हो गई, है ना। 12% वो डिवेंचर जो अपन रिडीम कर रहे हैं, रिडीम मतलब पैसे वापस दिए, तो वो अपन ने लिख दिया, फिर उस पर ब्याज भी अपन ने लिख दिया, है ना। ये ओवरड्राफ्ट वगैरह अगर लेते हैं तो फाइनेंसिंग में दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान रखने ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आ जाते हैं। अब तीनों को प्लस करके नेट इंक्रीज निकल गया, फिर ओपनिंग वालों को प्लस कर दिया कैश इक्विवेलेंट को, तो क्लोजिंग वाले अपने आप निकल जाते हैं। ये प्रोविजन फॉर टैक्स वाला जो अकाउंट रहता है ये भी कई बार बनाना पड़ता है, ये भी लायबिलिटी है, तो इसका बीडी इधर से चालू होता है, सीडी इधर से रहता है, ठीक है। फिर इसका भी ये साल भर में अपना जो अपन जो प्रोविजन बनाते हैं वो इधर आता है, ठीक है, और जो चुका देते हैं वो इधर आता है। तो क्वेश्चन में देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया था कि साल भर में हमने 70,000 रुपए चुकाया है, तो इसलिए टू बैंक इधर लिखा, और इधर अपन ने क्या करा भैया, ये प्लस माइनस करके आया है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये होता है जो अपन प्लस माइनस करके लिखते हैं, ठीक। तो इसका मतलब प्रोविजन इतना बनाया, इसलिए 50,000 रुपए यहाँ प्लस हुआ है, ठीक है। चलो साल भर में कितना वो प्रोविजन बनाते हैं वो प्लस होता है उसमें। फिर इसका भैया ये क्वेश्चन नंबर 18 सेम वही चीज, क्या भैया, ये बैलेंस शीट दे दी, है ना, बस खत्म की। और देन इसका भी है वही बैलेंस शीट, फिर नोट्स टू अकाउंट, 12% डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन वगैरह, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये जब भी आता मतलब सेम ध्यान रखना भैया वो बनेगा अकाउंट वगैरह, ठीक है। यहाँ पे फिर सेम वैसी इंफॉर्मेशन दे दी कि एक मशीन थी उसको इतने बेचा उतने बेचा, ठीक। तो अकाउंट जब तक नहीं बनता ना बहुत सी चीज क्लियर ही नहीं होती इसमें। ये देखो बाबा, है ना, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पूरा मेन, ये भैया अपनी हो गई इन्वेस्ट, ये क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये पूरा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेने वाली। फिर इसका भैया
यहां से अपना चालू हो गया भैया इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये हो गया ये खत्म, ठीक। लेकिन ये चीजें कैसे आती हैं, कहां से आती है, ये बहुत वो हो जाता है, तो ये सब अपने को फिर निकालनी पड़ती है। ये नेट प्रॉफिट इस तरीके से निकला, मशीनरी अकाउंट बनाया तब पता चला कि कितने की खरीदी कितने की बेची, ये सब तब पता चलता है, ठीक है। ये देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, हमको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये भी अपने को कई बार निकालने को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो ये एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये अब इसके बाद भैया ये 19 नंबर का योगिता लिमिटेड करके है, ठीक है। पूरी बैलेंस शीट वगैरह दी हुई है ना, नोट्स टू अकाउंट, ठीक। देन इसका भैया ये कुछ इंफॉर्मेशन कि भैया डिविडेंड इतना है, डेप्रिसिएशन इतना है, सब दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा, ये ऑपरेटिंग है ये यहां तक, ठीक है। ऑपरेटिंग और ये इन्वेस्टिंग भी हो गया यहां पर, ठीक है। देन इसका ये फाइनेंसिंग का भी ये पूरा खत्म है ना। फिर इसमें भी कुछ नोट वगैरह लिख दिया उन्होंने कि भैया ये वर्क ये कैसे आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक। देन इसका ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, ये अकाउंट वगैरह मैंने तुमको भाई अभी सिखाया कि बनाना, ये पता होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना भैया, लायबिलिटी अगर होती तो उधर से बीडी चालू होता है, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स ये बीडी है बेटा, सीडी लिख दिया उन्होंने, ठीक है। और ये सीडी है, ठीक है। तो प्लस माइनस करके देख लेना। फिर इसका भी फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, जैसे अब ये एसेट्स है तो एसेट्स का बीडी इधर चालू होता है और सीडी उधर रहता है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन, ये लास्ट है शायद, है ना। उसकी बैलेंस शीट वगैरह दी हुई है, ये पूरी बैलेंस शीट दी है। देन इसका भी उसका नोट्स टू अकाउंट, ये यहां तक बैलेंस शीट चल रही है ना। बैलेंस शीट के बाद भी ये नोट्स टू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, डिवेंचर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन दे दी अपने को, ठीक है। ये जो 1 लाख के डिवेंचर है वह इशूड, ये हमने 31 तारीख को इशू करे थे, तो ये इसलिए बताते कि भैया हमने इशू भी करा और साथ में इंटरेस्ट कितने का निकलेगा वो भी आप देख लेना, ठीक है। इसलिए वो जरा सी इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आती है, ये यहाँ से चालू करा उन्होंने, ठीक है। अब ये देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे निकला, 1.5 लाख का 10%, क्यों? क्योंकि भैया ये 31/3 को कुछ चीज खरीदी थी, ठीक है। तो हो सकता है वो भी उसी में ऐड हो गया होगा, क्लियर। चलो तो ये रहा इतना आधा, ये रहा फिर आधा, है ना। और ये हो गया भी अपना खत्म, ये रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन इसका ये फाइनेंसिंग में ये फाइनेंसिंग है ना। और ये खत्म हो गया भैया, क्लियर है, ठीक। तो भैया ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अपना था, ठीक, प्रॉपर तरीके से भी अपन ने पूरी चीज समझ ली है, ठीक है। मेन जो तुमको मुझको बताना था वो क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो मैंने तुमको पूरा डिस्क्राइब कर दिया, उसमें किस तरीके से अकाउंट वगैरह बनाते हैं वो बता दिया। और देन इसका भी जो क्वेश्चन नंबर 18 था उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स वाला अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी मैंने तुमको समझाया, क्लियर है, ठीक। तो ये अकाउंट बनाने जो रहता है बस वो ही मेन थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें समझना पड़ता है क्या चीज कहां लिखनी कैसे लिखनी, क्लियर है। बाकी और ज्यादा कुछ टफ नहीं रहता है, बस थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना रहता है और कुछ नहीं। वो फॉर्मेट ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो अपने पढ़ा बस उसी से सब हो जाएगा, क्लियर है बेटा, ठीक है। बस इस तरीके से भाई आप सपोर्ट करते रहिए। आप अपना इकोनॉमिक्स वगैरह का जो है वन शॉट वगैरह वो सब थोड़ा बहुत मुझको लेकर आना है, और बाकी ऑलमोस्ट अपना सब कुछ कवर हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ आपका पहले ही हो चुका है, ठीक है। बस अब आप भाई चैनल को जल्दी से जल्दी भी ग्रो करो, ठीक है, ताकि वो इकोनॉमिक्स वगैरह की जो वीडियो वगैरह है वो भी मैं थोड़ा सा लेकर आ सकूं, ठीक है, वन शॉट वगैरह में, ठीक। थैंक यू।